हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो करें आज की क्लास स्टार्ट। हाँ जी, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ही अपन किस नाम से जानते हैं? मोल कंसेप्ट के नाम से। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर कोई बालक नया है तो पीछे की वीडियो देखें, अदरवाइज आगे नहीं समझ में आएगा। अपन क्या पढ़ चुके हैं? अपन देखो, सबसे पहले अपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर रासायनिक संयुग के नियम, सार्थक अंक। यहाँ तक किसी बालक ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आगे पढ़ा अपने परमाणु भार, अणुभार। वो अच्छे से बच्चे को समझ में आना चाहिए। परमाणु भार क्या होता है? एक परमाणु का भार। ग्राम परमाणु भार, एक मोल परमाणु का भार। अणुभार, एक अणु का भार। ग्राम अणुभार, एक मोल अणु का भार। इसके बाद में मोल की एप्लीकेशन पढ़े। मोल के 3 फॉर्मूले अपने पास। अगर किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है, उसे ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार, जिसको GAM या GMM कहते हैं, से डिवाइड कर दो। अगर संख्या दे रखी है, अवोगाद्रो नंबर Na से डिवाइड कर दो। अगर किसी गैस का आयतन दे रखा है NTP पर, जो STP बोले तो भी यही समझना है अपन को। यार कैलकुलेशन 0 के हिसाब से 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ठीक, ऐसे छोटा सा टॉपिक है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को आता है, केवल मुझे रिवाइज करवाना है, जस्ट रिकॉल करवाना है। मतलब जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, गाड्रो संकल्पना कह सकते हैं, परिसंकल्पना कह सकते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या? उसने क्या बात बताई, उसके विचार क्या थे। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अवोगाड्रो परिसंकल्पना कहते हैं या संकल्पना कहते हैं। क्या कहती है? लाइन में सुनना, फिर क्वेश्चन करके उसको वापस रिकॉल करेंगे। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किनकी संख्या समान होती है? अणुओं की। जैसे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अपने पास 22.4 लीटर गैस है, H2 गैस। H2 गैस कितनी है बच्चों? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। 22.4 लीटर है CO2 गैस। 22.4 लीटर है CH4 गैस। 22.4 लीटर है हीलियम गैस। मेरे पास जगह इतनी थी, आगे O ले सकते हैं, ओजोन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन तो ले लिया अपन ने, हीलियम है, आर्गन है, मतलब जितनी गैस है कोई से भी ले सकते हैं। समान परिस्थिति STP, 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 STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सबके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो जितना प्रेशर यहाँ 1 atm, 1 atm, 1 atm, 1 atm, 1 atm। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ बच्चों, सबके अपन ने कितने लिए? समान आयतन लिए, 22.4 लीटर। सबसे पहले कैलकुलेट कराओ मैं मोल। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें बच्चों? मोल। मोल कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी गैस है, उसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है किसी भी गैस का, किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? 22.4 लीटर से। आयतन सबका दे रखा है, सबका आयतन कितना दे रखा है? 22.4, ये भी 22.4, ये भी 22.4। कितने मोल है? 1 मोल। अर्थात अपन ये भी तो बोला था ना अपन ने कि 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर 1 मोल गैस का आयतन। तो बताओ कितने मोल है बच्चों? ये भी 1 मोल है, 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 ये भी 1 मोल है। आयतन सेम है तो मोलों की संख्या सेम है। बताओ बच्चों, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? Na अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अपने कहा था 1 मोल किसको बोलते हैं? समान प्रकृति के 6.023 × 10⁻23 इतने कण होते हैं, उनको 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? Na अवोगाद्रो संख्या के बराबर। Na
यहाँ भी 1 मोल का मतलब कितने अणु है Na, यहाँ भी कितने अणु है Na, यहाँ भी कितने अणु है Na, यहाँ भी कितने अणु है Na। आज थर्ड है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या पता ये H2 अणु है या परमाणु है? क्या है H2? अणु है। तो एक अणु में कितने परमाणु है 2, तो एक Na में कितने हो जाएंगे 2 Na। तो यहाँ परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी 2 Na। तो O2 ऑक्सीजन अणु है या परमाणु? अणु है। एक अणु में कितने परमाणु 2, तो Na में कितने हो जाएंगे 2 Na। मतलब CO2 अणु है या परमाणु? अणु। एक अणु में कितने परमाणु है 3, एक तो कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, तो Na में कितने हो जाएंगे 3 Na। 3 Na मतलब तो CH4 अणु है या परमाणु? CH4 क्या है अणु है या परमाणु? अणु। एक अणु में कितने परमाणु है 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5, तो Na में कितने हो जाएंगे 5 Na। मतलब बच्चों हीलियम परमाणु अवस्था में अणु भी यही है परमाणु भी यही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Na। ये बात किसको नहीं समझ में आई? हाँ जी बच्चों, भार वो निकाल लेते हैं इनका, भार कर दें या ग्राम में मात्रा कर दें? ग्राम में मात्रा। हाइड्रोजन है 1 मोल है, 1 मोल का मतलब कितने ग्राम हो गए? ये तो ग्राम मोलिकुलर मास GAM की बात कर रहा है जैसे, मतलब 1 मोल एक हाइड्रोजन का कितना लेते हैं 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये हो गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन एक मोल है ऑक्सीजन, 1 मोल का भार कितना होगा? 1 मोल का भार अणुभार ही तो है, ग्राम अणुभार ही तो है। ऑक्सीजन का कितना? एक परमाणु का 16, 2 परमाणु का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। CO2 है, कार्बन का कितना लेते हैं 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। मेथेन का कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16 ग्राम। बताओ हीलियम का 4 ग्राम। बच्चों एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहता है भिन्न भिन्न गैसों के समान। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है? भिन्न भिन्न ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, सबके लिए ताप व दाब की समान परिस्थितियां, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखो सबका आयतन समान है तो सब में अणुओं की संख्या भी क्या है समान है। यह एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है और यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में उपस्थित होते हैं, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में उपस्थित होते हैं। और फिर सेंटेंस थे और पूछ लिया समान आयतन में मौलों की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है, परमाणु की संख्या समान होती है, ग्राम में मात्रा समान होती है। और फिर लिखा था कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ऐसे कॉम्बिनेशन वाला। तो ध्यान रखना है ताप व दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मौलों की संख्या भी समान होती है और अणुओं की संख्या भी समान होती है। परमाणु की संख्या तो उस गैस की परमाणुता पे निर्भर करती है। इसकी परमाणुता 2 है, डबल कर दिया, 2 है डबल कर दिया, 3 है ट्रिपल कर दिया, 5 है 5 गुना कर दिया, 1 है 1 गुना कर दिया। और ग्राम में मात्रा मोल से निकालनी पड़ेगी। वो तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया। ये अपनी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, नाम ही है बस और कुछ नहीं है। हाँ जी चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं मोल का। ये अपन बीच बीच में मोल के क्वेश्चन करते जाएंगे, टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे। अपने यहाँ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यदि एनटीपी पर 11.2 लीटर O2 व SO2 गैस के मिश्रण का भार 30 ग्राम प्राप्त होता है तो O2 एंड SO2 के
है बच्चों। तो बच्चों क्या ले रखा है, एक पात्र है, देखो उधर एक पात्र है ऐसे, इस पात्र में क्या क्या है, एक तो ऑक्सीजन गैस है प्लस एक SO2 गैस है, और दोनों को मिलाकर आयतन कितना है 11.2 लीटर। ऐसे ही है। तो पहले तो दोनों के मोल निकाल, फिर दोनों के मोल में से किसके कितने मोल है वो बाद में निकालने अपन को। बताओ बच्चों देखना इधर सॉल्यूशन, ऐसे कह दूं O2 प्लस SO2 के मोल, दोनों का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 11.2 लीटर, और 11.2 लीटर गैस है, गैसेस मिश्रण है, उसका आयतन दे रखा है। मोल निकालने किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो ये आ गया अपने पास 11.2 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर आ गया। बताओ बच्चों लीटर से लीटर कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, या इसको क्या कर सकते हैं 0.5 मोल। ये जो 0.5 मोल है ये किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं या SO2 के हैं या दोनों के मिश्रण के हैं, ये दोनों के मिश्रण के हैं। एक O2 प्लस SO2, O2 प्लस SO2 उनके मिश्रण के हैं, और इस मिश्रण का भार कितने ग्राम है 30 ग्राम। क्लियर। तो पहले बताओ इसमें से मान लो O2 के कितने मोल है, मान लिया मैंने इस मिश्रण में से मान लिया O2 के मोल, O2 के कितने मोल मान लिए अपन ने x, दोनों के अलग अलग तो निकालने हैं। 0.5 कर दूं या 1/2 कर दूं, इस 1/2 में से या 0.5 में से O2 के कितने मोल है x। तो बताओ SO2 के मोल कितने हो जाएंगे बच्चों, SO2 के मोल कितने हो जाएंगे बच्चों 0.5 माइनस x। अगर x की वैल्यू आ गई तो O2 के मोल आ जाएंगे, SO2 के मोल निकाल लेंगे। बताओ ये मोल प्लस ये मोल, इन दोनों को ग्राम में बदलने तो वो कितने ग्राम आना चाहिए 30 ग्राम। तो अपन ऐसे लिख दें जो दे रखा है गिवन, O2 का भार प्लस SO2 का भार बराबर 30 ग्राम, ऐसे दे रखा है। मतलब O2 का भार, एक मोल का भार कितना होता है, O2 ऑक्सीजन गैस है, एक मोल का भार कितना होता है 32 ग्राम, 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, x मोल का कितना हो जाएगा x से गुणा कर देंगे। तो O2 का भार तो कितना आ गया बच्चों 32x ग्राम में, एक मोल का 32 ग्राम है, x मोल का कितना हो जाएगा, ये x मोल है, ये भी मोल है, x मोल का कितना हो जाएगा x से गुणा कर देंगे, प्लस SO2 का भार, तो एक मोल का भार कितना होगा इसका 32 और इसका 32, 32 प्लस 32 कितने हो जाएंगे 64। तो एक मोल का भार कितना ग्राम है 64, तो 0.5 माइनस x का कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 64 0.5 माइनस x बराबर दोनों को मिलाकर कितने ग्राम है 30 ग्राम। बताओ बच्चों ये तो आ जाएगा 32x 32x प्लस 64 है 0.5 1/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 माइनस 64x बराबर 30। क्लियर। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इधर कितना बच गया, ये माइनस 64x है, ये 32 है, तो ये आ जाएगा माइनस 32x बराबर 32 को साइड में ले जाएंगे तो 30 माइनस 32 माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 2/32 बराबर 1/16। ये जो 1/16 मोल है ये मोल किसके हैं O2 के मोल, O2 के मोल कितने हैं 1/16, x की वैल्यू आई है ना, इस x की वैल्यू कितनी है 1/16, किसके मोल है ये O2 के, O2 के तो पता चल गए, SO2 के और निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, SO2 के मोल बराबर 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ ऐसे करके 1/2 माइनस 1/16, तो बच्चों कितना आ जाएगा 8 7 7/16, ये किसके मोल है ये SO2 के मोल है। तो दोनों मोलों को जोड़ो, दोनों मोलों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखना इधर 1/16 प्लस 7/16, 16 तो एलसीएम आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा,
दोनों के मोल कितने हैं, 1/2, ये तो निकाल लिया। जस्ट प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही बेटर रहेगा। क्लियर। और टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन अपन बीच बीच में करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले। बहुत अच्छा टॉपिक है, केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक सूत्र कोई भी अणु है, उस अणु के अवयवी परमाणुओं को दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र। जैसे मैं बोल दूं पानी, पानी बोल दिया, पानी का मतलब क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या लिखेंगे? उसमें कितने प्रकार के परमाणु है? 2 प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उनकी संख्या क्या है? हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। क्या लिखा है अपन ने? जैसे मैंने बोल दिया जल, क्या लिखेंगे? H2। ये रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी भी अणु, जैसे मतलब मीथेन गैस का अणु है, तो मीथेन गैस के अणु का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु है, तो बताओ उसका सूत्र क्या हो जाएगा? CO2। तो किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को प्रदर्शित करना, दर्शाना, लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र। क्लियर बच्चों? ये जो रासायनिक सूत्र होते हैं, ये 2 प्रकार के रासायनिक सूत्र होते हैं। एक होते हैं अणु सूत्र और एक होते हैं मूलानुपाती सूत्र। एक तो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है? एक तो होता है अणु सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र होता है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं के प्रकार एवं उनकी वास्तविक संख्या का प्रदर्शन। परमाणु के प्रकार भी बताता है और उनका वास्तविक अनुपात क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। कौन सा सूत्र बताएगा बच्चों? अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र होता है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु या अवयवी परमाणु के प्रकार और उनकी संख्या का सरल अनुपात। मूलानुपाती सूत्र तो क्या बताता है? मूलानुपाती सूत्र तो बताता है सरल अनुपात। और अणु सूत्र क्या बताता है? वास्तविक अनुपात। वास्तविक अनुपात। ठीक है, बात समझ में आई दोनों? कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपन सीखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बताओ बच्चों। केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? रासायनिक सूत्र होते हैं किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को दर्शाना और प्रदर्शित करना। और दर्शाने या प्रदर्शित करने के कितने तरीके हैं? 2। पहला कौन सा है? अणु सूत्र, और दूसरा कौन सा है? मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र में तो क्या बताते हैं अपन? जो कितने प्रकार के परमाणु हैं उनकी संख्या का वास्तविक अनुपात क्या है। मूलानुपाती सूत्र में क्या बताते हैं? उनकी संख्या का सरल अनुपात क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों, समझो एग्जांपल को। मैं कहूं बेंजीन, सुना है सबने? बेंजीन, बेंजीन का नाम लिखा है मैंने, अणु है। इसका जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र वो होता है C6H6। बताओ बच्चों कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2 प्रकार के, कार्बन और हाइड्रोजन। और इनकी वास्तविक संख्या का अनुपात क्या है? 6:6। ये वास्तविक संख्या का अनुपात दर्शा रहे हैं अपन, तब तो कौन सा सूत्र हो गया? ये अणु सूत्र। क्लियर? और इसी को ही सरल अनुपात में दर्शाएं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। सरल अनुपात क्या होगा बच्चों इनका? 1:1। तो क्या आ जाएगा? CH। आ गया? अब मैं यहां से छोटी सी, पहले आपको अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इन फॉर्मूले पे, फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालते हैं। आप बताओ बच्चों, जैसे मैं ऐसे कहूं कि बेंजीन है, तो बेंजीन में कितने प्रकार के परमाणु? 2 प्रकार के। ये बेंजीन के कितने अणु हैं? कितने अणु हैं? 1 अणु। एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 6। मैं कहूं 1 मोल, ऐसे कर दूं 1 मोल
C6H6। तो 1 मोल C6H6, एक मोल तो क्या लिया है अपन ने, 1 मोल तो बेंजीन है अपने पास, 1 मोल बेंजीन है। तो 1 मोल बेंजीन में कार्बन परमाणु के कितने मोल हैं, कार्बन परमाणु के मोल बताओ बच्चों, कार्बन परमाणु के कितने मोल है, 6। हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल है, हाइड्रोजन परमाणु के मोल बताओ बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल है, 6 मोल। ऐसे ही अब आप मुझे ये बताओ, मैं कहूँ आपके पास एक यौगिक है, अणु है, उस अणु में 2 प्रकार के परमाणु है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें हाइड्रोजन के तो हैं 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल। बताओ बच्चों उसका सूत्र क्या बनेगा, अब जस्ट फटाक से बता दो कि उसका सूत्र क्या होगा सर, H2 होगा। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी भी अणु में उनके परमाणुओं के मोलों की संख्या पता चल जाए, परमाणुओं के मोलों की संख्या पता चल जाए तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका सूत्र निकाल सकते हैं। और परमाणु के मोल कैसे पता चलेंगे, अगर परमाणुओं की ग्राम में मात्रा दी हुई है तो मोल निकाल लेंगे, और जो मोल आएंगे उनको सरल अनुपात में बदल देंगे, और सरल का सबसे सरल जो अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है, अर्थात पहले अपने पास क्या आएगा, मूलानुपाती सूत्र आ गया। बताओ बच्चों मूलानुपाती सूत्र आ गया, जैसे अपने पास ये मूलानुपाती सूत्र आ गया, मान लो मूलानुपाती सूत्र आ गया, अपन 3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। ये मूलानुपाती सूत्र आ गया, इसका भार निकाल सकते हो क्या, मूलानुपाती सूत्र का भार कितना हो जाएगा, 12 और 1 13 आ गया। अणुसूत्र का भार क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, मैं कह रहा हूं अणुसूत्र का भार है क्वेश्चन के अंदर 78, दोनों को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो इसमें परमाणु का अनुपात क्या है, 1:1, इसको कितने से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 6:6, ये वास्तविक अनुपात आ जाएगा। नहीं है समझ, कोई बात नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र का निर्धारण करना सीख रहे हैं। पहले किसका निर्धारण करेंगे, मूलानुपाती सूत्र का, और मूलानुपाती सूत्र से क्या निकालेंगे अपन, अणुसूत्र। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए 1 मोल बेंजीन में कार्बन परमाणु के कितने मोल है, 6 मोल, हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल है, 6 मोल। अगर ये मोल निकालने हैं अपन तो ये लिख सकते हैं, तो अपन ये मोल निकालना सीखेंगे। तो अपना टॉपिक ये रहेगा, क्वेश्चन करेंगे बच्चों समझ में आ जाएगा। टॉपिक है अपना रासायनिक सूत्र का निर्धारण, यही लिख देता हूं, रासायनिक सूत्र का निर्धारण, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इधर क्वेश्चन कर लेंगे अपन। रासायनिक सूत्र का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं बच्चों मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। तो पहले क्या किसका निर्धारण करते हैं अपन, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। तो मूलानुपाती सूत्र तो क्या होता है, सरल अनुपात होता है मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। कितने पद होते हैं, देखो पद फर्स्ट पद में अपन क्या करते हैं, उस सूत्र में कितने प्रकार के अवयवी परमाणु, अवयवी का अर्थ होता है जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, उनके भार प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। तो अपन ऐसे लिखते हैं, प्रत्येक अवयवी परमाणु के भार प्रतिशत का निर्धारण। पहले अपन किसका निर्धारण करते हैं, भार प्रतिशत का। कर लिया भार प्रतिशत का निर्धारण, जैसे अपने पास भार प्रतिशत का निर्धारण आ जाएगा, भार पता चल गया, उससे अपन भार का मतलब ग्राम में मात्रा पता चल गई, उससे अपन मोल निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक अवयवी परमाणु के मोल अनुपात का निर्धारण। क्या निकाल लेंगे, भार पता चल गया, ग्राम में मात्रा पता चल गई, मोल निकाल लेंगे। मोल को किसमें बदलेंगे, पहले बदलेंगे पूर्ण संख्या अनुपात में। हो सकता है मोल का अनुपात पूर्ण संख्या अनुपात नहीं आए, अपन क्या करेंगे, अपन पद थर्ड मोल अनुपात को
पूर्ण संख्या अनुपात में बदलना। पूर्ण संख्या अनुपात में बदल दिया। अब उस पूर्ण संख्या अनुपात को किसमें बदलेंगे? सरल अनुपात में। पद पौध सरल मोल अनुपात का निर्धारण। अगर बच्चों अपन इतना काम कर लें तो अपने पास कौन सा सूत्र आ जाएगा? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, कोई भी आपको तत्व क्वेश्चन में दिया मिलेगा, तत्व के प्रकार दिए मिलेंगे, उनकी ग्राम में मात्रा दी मिलेगी, एक तरीके से प्रतिशत भार दिया मिलेगा, वही ग्राम में मात्रा है अपनी। मोल निकाल लेंगे, मोल को पहले पूर्ण संख्या अनुपात में बदलेंगे, फिर सरल अनुपात में बदलेंगे। जैसे सरल अनुपात आएगा अपने पास कौन सा सूत्र आ जाएगा? मूलानुपाती सूत्र। कैपिटल बी आणु सूत्र का निर्धारण। तो सबसे पहला काम क्या है अपना? पद फर्स्ट। सबसे पहला काम है मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। पहले अपन क्या करेंगे? मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। जैसे अपने पास मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, उसका भार ज्ञात कर लेंगे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात करना। मूलानुपाती सूत्र का भार आ जाएगा पद थर्ड। आणु सूत्र बराबर होता है, आणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। एन वो गुणांक है, जैसे अपने बेंजीन में लिखा था ना, वास्तविक अनुपात क्या है? 6:6। और सरल अनुपात क्या है? 1:1। तो सरल अनुपात को कौन से गुणांक से गुणा कर दें कि वास्तविक अनुपात आ जाए? 6 से। अब ये एन कैसे निकालते हैं? ये एन निकालते हैं आणु सूत्र भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। आणु सूत्र भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार तो अपन निकाल लेंगे। अणुसूत्र भार क्वेश्चन में दिया मिलेगा, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा, ये निकाल लेंगे, एन आ जाएगा। मूलानुपाती सूत्र का जो अनुपात है उसको एन से गुणा करते ही जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? अणुसूत्र का। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक, ऐसे लिखा हुआ है, एक विषैली गैस, पॉइजनस गैस जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग की गई थी। विश्व युद्ध के अंदर गैस काम में ली गई थी। और पुराने टाइम में जो गैसियस जो वेपन्स होते थे, गैसीय हथियार होते थे, जहरीली गैस छोड़ देते कहीं पे तो लड़ाई करनी होती, जहरीली गैस छोड़ दो। जहरीली गैस से क्या होता? बहुत सारे लोग मर जाते थे। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन आगे है, उसके अंदर कार्बन, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है 12.1% कार्बन, 16.2% ऑक्सीजन और 71.7% क्लोरीन उपस्थित है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक जहरीली गैस थी जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त की गई थी, उसमें 12.1% कार्बन, 16.2% ऑक्सीजन और 71.7% क्लोरीन उपस्थित है। तो पहले तो बताओ बच्चों, पहला जो कॉलम होगा अपने पास तत्व का, कितने प्रकार के तत्व हैं? क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कितने प्रकार के परमाणु हैं? 3 प्रकार के, कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। उनके प्रतिशत का निर्धारण, कार्बन कितने प्रतिशत है? 12.1%, ये कितने हैं? 16.2% और ये कितने हैं? 71.7%। तो पहला है प्रत्येक अवयवी परमाणु के भार प्रतिशत का निर्धारण, ये भार प्रतिशत हो गया। टोटल कितना हो गया देखना है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ गया? 100। मान ले टोटल 100 ग्राम है। भार प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ग्राम में से ये कितने ग्राम है। मान लिया टोटल ये तीनों मिलाकर कितने ग्राम है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से कार्बन कितने ग्राम है? 12.1 ग्राम। ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 16.2 ग्राम। क्लोरीन कितने ग्राम है? 71.7 ग्राम। ग्राम में पता चल गई। तो बताओ इनके मोल निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते?
अवयवी परमाणुओं के मोल अनुपात का निर्धारण। तो बताओ बच्चों मोल कैसे निकालेंगे? मोल 12.1 परमाणु है और परमाणु की ग्राम में मात्रा दी हुई है, GAM से डिवाइड कर देंगे, ग्राम परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे। मोल के दुनिया में 3 ही फॉर्मूले हैं, ग्राम में मात्रा है GAM या GMM, संख्या है डिवाइड बाय Na, आयतन है 22.4 लीटर। तो बताओ बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, तो ये आएगा 1.01। बताओ बच्चों कितने ग्राम दे रखा है? 16.2 ग्राम परमाणु है, तो ग्राम परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम, तो ये क्या आएगा बच्चों? 1.01। हाँ जी 71.7 है। बताओ बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? क्लोरीन 35.5। अपना पेंडिंग रहा हुआ है कि 35.5 क्यों आया, 1-2 क्लास बाद में आ जाएगा, ठीक है। बताओ बच्चों क्या आएगा? 2.02। ये मोल का अनुपात है। क्या ये पूर्ण संख्या अनुपात है क्या? पूर्ण संख्या अनुपात है क्या? नहीं। तो थर्ड स्टेप क्या होगा? मोल अनुपात को पूर्ण संख्या अनुपात में बदलना। और पूर्ण संख्या अनुपात में बदलने का तरीका होता है इनमें से जो सबसे छोटी है उसको सबको डिवाइड कर दो। बताओ बच्चों सबको सरल अनुपात कर दो मैं, सरल अनुपात 1.01 को भी 1.01 से डिवाइड कर देते हैं, 1.01 को 1.01 से डिवाइड कर देते हैं, 2.02 को 1.01 से डिवाइड कर देते हैं। ये मतलब 1 ये कौन सा अनुपात आ गया? सरल अनुपात। मोल अनुपात को पूर्ण संख्या अनुपात में बदलना, इसको पूर्ण संख्या अनुपात में बदला है। और ये पूर्ण संख्या अनुपात क्या है? सरल अनुपात। क्या इससे और सरल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो बताओ जो कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनका जो सबसे सरलतम अनुपात है 1:1:2, और जो सबसे सरलतम परमाणु का अनुपात होता है वो कौन सा सूत्र होता है? बताओ बच्चों कौन सा सूत्र होता है? मूलानुपाती सूत्र है। तो बताओ बच्चों इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा? मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया बच्चों? COCl2। कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु। तो सबसे सरलतम सूत्र क्या आ गया? CaOCl2। और इस गैस का नाम होता है फॉस्जीन। क्या नाम होता है बच्चों? फॉस्जीन। ये फॉस्जीन गैस का सूत्र है, 12th क्लास में आएगा अपने पास ही। फॉस्जीन लिखा हुआ है, सोली नहीं करना है, टिक लगा देना है। फॉस्जीन एक जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। प्रथम विश्व युद्ध में गैस काम में ली गई थी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां तो अपन ने मूलानुपाती सूत्र तक ही लिख दिया, अब यहां वाला आगे वाला इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको नहीं मिटाऊंगा बच्चों में, क्वेश्चन इधर लिख देता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां लिख देता हूं। जितना स्पेस काम मिलेंगे उतना ले लेंगे। क्वेश्चन ये है, एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान के अनुसार 9:1:3.5 में उपस्थित हैं। यदि यौगिक का अणुभार 108 है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। तो एक यौगिक लिखा हुआ है, अणुसूत्र पूछ रहा है, कितने प्रकार के परमाणु हैं? 3 प्रकार के, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो परमाणु के प्रकार तो दे दिए, प्रकार दे दिए। अगर इनका प्रकार का सरल अनुपात निकालेंगे, कौन सा सूत्र है? मूलानुपाती सूत्र है। वास्तविक अनुपात निकालेंगे, कौन सा सूत्र है? अणुसूत्र है। पहले क्या ज्ञात करते हैं? सरल अनुपात, अर्थात पहले क्या निकालते हैं? मूलानुपाती सूत्र। तो बताओ बच्चों पहले अपन क्या निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र। सॉल्यूशन मतलब कितने पहले तो ले लीजिए तत्व हैं,
कितने प्रकार के तत्व हैं? 3 प्रकार के, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हो गए। बताओ इनका भार, ये भार, ये भार का मतलब ग्राम में मात्रा है। कितने, अनुपात क्या है? अगर कार्बन 9 ग्राम है तो हाइड्रोजन 1 ग्राम है, तो नाइट्रोजन कितने ग्राम है? 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम। तो बताओ बच्चों कार्बन कितने ग्राम? 9 ग्राम। हाइड्रोजन कितने ग्राम? 1 ग्राम। नाइट्रोजन कितने ग्राम? 3.5 ग्राम। अनुपात तो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात है, अर्थात भार के अनुसार अनुपात है, अर्थात ग्राम में मात्रा के अनुसार अनुपात है। क्या अनुपात है? 9:1:3.5। 3 प्रकार के परमाणु हैं, तीनों की ग्राम में मात्रा पता चल गई। बताओ बच्चों तीनों के क्या निकाल लेंगे? तीनों के मोल निकाल लेंगे। तीनों के अगर मोल निकालने, बताओ बच्चों अगर मोल निकालने तो 9/12। क्यों? अगर कोई परमाणु है और उसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है, मोल निकालना है, किससे डिवाइड करते हैं? ग्राम परमाणु भार से। किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? ग्राम परमाणु भार से। बताओ बच्चों यहाँ क्या आएगा? 1/1। बताओ बच्चों यहाँ क्या आएगा? 3/5/14। कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 ग्राम। परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, GAM से डिवाइड कर देंगे। बताओ बच्चों क्या ये सरल अनुपात है? क्या मोल अनुपात तो निकाल लिया, क्या पूर्ण संख्या अनुपात है? क्या नहीं, तो पूर्ण संख्या अनुपात निकालें। बताओ बच्चों इसका क्या अनुपात निकाल सकते हैं? देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3/4, और ये 1 है ये, और ये कितना हो जाएगा? 3.5 3.5, 7 × 14, ये हो जाएगा 1/4। ये पूर्ण संख्या अनुपात है। क्या सरल अनुपात है? क्या सरल अनुपात है? क्या नहीं, सरल अनुपात में बदलना है। आप कॉमन सेंस लेके बताओ सरल अनुपात क्या हो जाएगा? सरल अनुपात, तीनों को कितने से गुणा कर दें? 4 से गुणा कर दो, सरल अनुपात हो जाएगा। बताओ बच्चों इसको भी 4 से गुणा करें, इसको भी 4 से गुणा करें, और इसको भी 4 से गुणा करेंगे। ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 1। तो 3:4:1। क्या इससे भी कोई सरल हो सकता है? क्या जो अनुपात है यहाँ लिख दूं मैं, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात नाइट्रोजन, क्या आया है? 3:4:1। क्या इससे भी कोई सरल अनुपात हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। 1 आ गया ना। तो बताओ बच्चों मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा? मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा? C3H4n। ये मूलानुपाती सूत्र आ गया। बताओ बच्चों अपन को क्या निकालना है? अणुसूत्र। तो अणुसूत्र निकालने के लिए पहले क्या काम करते हैं? मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण हो गया। मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात करना। बताओ बच्चों इसका भार ज्ञात करेंगे, इसका भार ज्ञात करेंगे तो कितना भार आएगा? कार्बन का कितना मानते हैं? 12। 12 12 × 24 12 यानी 36। 36 से 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4, 36 से 4 40, 40 से नाइट्रोजन का 14, कितना हो गया बच्चों? 54। ये 54 क्या है? ये 54 है मूलानुपाती सूत्र का भार। बताओ बच्चों n निकाल लेंगे। n कैसे निकालते हैं? अणुसूत्र का भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो बताओ बच्चों n कितना आ जाएगा? अणुसूत्र का भार क्वेश्चन में दे रखा है, अणुसूत्र का भार क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 108। 108 मूलानुपाती सूत्र अपन ने निकाला है, इसका भार भी अपन ने निकाला है, कितना आ गया? 54। बताओ बच्चों कितना आ गया? 2। ये जो अनुपात है ये तो सबसे सरल अनुपात है, अर्थात मूलानुपाती सूत्र वाला अनुपात है, और इस अनुपात को 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6:8:2। 6:8:2 ये वास्तविक अनुपात है। वास्तविक अनुपात है तो बताओ बच्चों अणुसूत्र क्या आ जाएगा? अणुसूत्र क्या आ जाएगा? C6H8N2। ये यौगिक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान रखना बच्चों अणुभार क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, इनका प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा। जो प्रतिशत है वही ग्राम में मात्रा है, ग्राम में मात्रा को मोल निकाल लो, मोल का सरलतम अनुपात निकाल लो, मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, उसका भार निकाल लो। अणुभार क्वेश्चन में दिया हुआ है, अणुसूत्र का भार मूलानुपाती सूत्र का भार n निकाल लो, और जो मूलानुपाती सूत्र का जो अनुपात है उसको n से गुणा कर दो, अणुसूत्र का अनुपात आ जाएगा।
क्वेश्चन समझ में आया? एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों। अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है कोई भी अणु बोल दें, मैं बोल दूं मीथेन या मैं बोल दूं बेंजीन, मैंने बोल दिया जल। एक छोटी सी बात और बताते हैं। बताओ बच्चों, मैं कह रहा हूं पानी, पानी कहते हैं जल। इसको, इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं और उनको दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र। तो इसका जो मैं रासायनिक सूत्र लिखूंगा वो लिखूंगा H2O। बताओ तो कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2 प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी संख्या का वास्तविक अनुपात क्या है? 2:1। ये वास्तविक अनुपात है। ये किसको दर्शाता है? अणुसूत्र को, अणुसूत्र को दर्शाता है। बताओ इसका सरल अनुपात क्या होगा? सरल अनुपात भी यही होगा, 2:1। तो यही क्या हो जाएगा अपना? मूलानुपाती सूत्र। अर्थात पानी के लिए अणुसूत्र भी H2O और मूलानुपाती सूत्र भी H2O। अणुसूत्र में परमाणु का वास्तविक अनुपात 2:1, मूलानुपाती सूत्र में भी 2:1। अर्थात किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? चलो मोल के क्वेश्चन करते जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है 11th के हिसाब से मोल, जिसका कोई तोल नहीं है। जितना पढ़े उतना ही कम है। ओके, थैंक यू।